कैसे हैं आप लोग। मैं सुमन पांडे एक बार फिर से। हाल ही में अभी संसद में मतलब बात अभी बॉलीवुड में थी। बॉलीवुड के कुछ हमारे जो पुराने नए जो कुछ लोग हैं वो अब सांसद में भी आ गए हैं, पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं। तो ये बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, इंडस्ट्री और ये कमर्शियल और ये बड़े लोगों का कनेक्शन एक दूसरे से पूरी तरीके से है। ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे के थ्रू चलता है और ये शायद हम आम आदमी को नहीं समझ में आती। हाल ही में रवि किशन जी ने चिंता जताई। उन्होंने बोला कि बॉलीवुड में ड्रग्स माफिया जो है एंटर कर रहे थे। बहुत तरीके से ड्रग्स माफिया लोगों ने अपना एक जगह बना लिया है। ड्रग्स पैडलर्स बढ़ते जा रहे हैं। लाखों करोड़ों का बिजनेस हो रहा है इस ड्रग्स की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में। लेकिन ये सिर्फ उनका एक फ्यूचर जनरेशन के लिए उनकी जताई हुई चिंता थी और कहीं ना कहीं उनकी बात बिल्कुल सही है कि ऐसा हो भी रहा है। और इस चीज़ के लिए एनसीबी ने सामने कई नाम ऐसे लाए हैं और कई चीज़ ऐसे सामने आई है जिससे कि हमें इस चीज़ का पूरा अंदाज़ा मिल रहा है। और ये चीज़ें क्या आज हमें पता चली है? चाहे वो मूवी संजू मूवी को देख लो या उड़ता पंजाब को देख लो। आज ये बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले जिसमें कि जया बच्चन जी को मिर्ची लग गई और ये तीखा जवाब देती हैं कि जिस थाली में लोग खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। तीखा जवाब देती हैं कि जिस गटर के बारे में आप बात कर रहे हो आप अपनी जुबान संभाल के बात करो। ये है हमारी जया आंटी का स्टेटमेंट रवि किशन को तीखा जवाब देते हुए। तो मैं जया आंटी से बोलूँगी, जया आंटी क्या आपको उस वक्त बुरा नहीं लगा जब संजय दत्त नशे के हालात में धुत थे? क्या आपको उस वक्त बुरा नहीं लगा जब संजय दत्त पे मूवी बनी संजू और लोगों ने सराहा? और इतना ही नहीं, खुले आम उस मूवी को इतनी प्रमोशन, इतनी ज़्यादा तारीफ मिली और उस वक्त आपने क्यों नहीं बोला कि बॉलीवुड में ऐसी मूवी नहीं दिखानी चाहिए, कि आपके बॉलीवुड का नाम खराब हो रहा है? इतना ही नहीं मैम, मैं आपसे पूछूंगी जब उड़ता पंजाब मूवी शाहिद कपूर की आई थी उस वक्त आपने क्यों नहीं उंगली उठाई? कि आपने एक बार भी क्यों नहीं बोला कि उड़ता पंजाब जैसी मूवी दिखाकर बॉलीवुड का नाम खराब किया जा रहा है? जब खुलेआम शाहिद कपूर का एक ड्रग्स में डूबा हुआ रूप दिखा रहा था, क्यों नहीं दिखा? शाहिद कपूर की एक और मूवी आती है कबीर खान, उस पर आपने क्यों नहीं उंगली उठाई? आपने चिंता क्यों नहीं जताया कि बॉलीवुड में ऐसी मूवी दिखाने के बाद बॉलीवुड का नाम बर्बाद किया जा रहा है? तो मैम सवाल उठा रहे हो आप इस तरीके का, आप जो लोग भविष्य में ऐसा ना हो इस पर अगर कुछ बोलते हैं, चाहे वो हमारे एक पूर्व कहें कि उन्होंने खुद आपके इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं मिस्टर रवि किशन, जिन्होंने 600 से ज़्यादा मूवीज़ बनाई है और इन्होंने हिट मूवीज़ बनाई है। नो डाउट वो बिल्कुल डंके की चोट पे बोलते हैं कि मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, लाइक अभिषेक बच्चन, लाइक श्वेता बच्चन या लाइक जितने भी नेपो किड्स हैं उनके तो कोई गॉड फादर नहीं है। उन्होंने अपनी थाली खुद बनाई है, अपना खाना खुद परोसा है और एक अलग सोसाइटी वालों ने उनको उठाया, प्यार दिया और इतना प्यार दिया कि उनको लोगों ने वहाँ तक पहुँचाया। और क्या गलत है अगर वो भारत के ऊपर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं? आप लोग तो कुछ बोल भी नहीं रहे हो और बोलते भी हो तो एक अलग लेवल और एक अलग लेवल पे जाके और एक अलग ही गंगा बह रही है आपकी। तो मैम आपको इस पे बुरा लग रहा है। एक क्वेश्चन है मैम आपसे, अगर आप कंगना रनौत की जगह अपनी डॉटर को रख कर देखें, जो आपकी डॉटर का घर तोड़ दिया जाता है, आपकी डॉटर का ऑफिस तोड़ दिया जाता है, तब भी आप यही बोलोगे? आप सुशांत सिंह राजपूत की जगह अभिषेक बच्चन को रखकर देखो कि एक दिन उनके ऊपर इतने एलिगेशन लगाए जा रहा है, एक हंसता हुआ इंसान, खुश मिजाज इंसान, कि वो ड्रग्स के नशे में धुत रहने वाला एक बायोपोलर, एक डिप्रेस्ड बंदा है और एक दिन आपको अपना बेटा घर में पंखे के ऊपर टंगा हुआ, लटका हुआ मिलता है और उसके ऊपर पूरी दुनिया चिल्ला रही है कि उसका मर्डर हुआ है। लेकिन ये 3 महीने हो जाते हैं और ये प्रूफ नहीं हो पाता कि ये सुसाइड है या मर्डर है और उसको मारा किसने, तब भी आप ऐसा बोलोगे? या फिर आप अपने फैमिली को, आप अपने नेपो किड्स जो आपके आसपास लोग हो रहे हैं, मैम किसी ने आपके फैमिली को अटैक नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है कि पुराने लोग जो हमारे थे, अभी भी लोग अमित जी के रिस्पेक्ट करते हैं और अमित जी से सिर्फ हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अमित जी जो हो रहा है, अमिताभ सर जो हो रहा है उस पर आपकी फैमिली जो इस ड्रग्स के नशे से दूर है, लेकिन एटलीस्ट आप सामने आए और आकर 2 शब्द बोले जिससे कि लोगों पे फर्क पड़े। ठाकरे खानदान से आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है, इसलिए नहीं कि आप उनके साथ उठते बैठते हो या आप साथ में लंच डिनर करते हो, क्योंकि बहुत टाइम से बच्चन फैमिली मुंबई में है और एक अच्छा मुकाम पे है। तो शायद आप अगर एक आवाज़ उठाओगे या अमिताभ बच्चन जी आवाज़ उठाएंगे तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा और हम जैसे लोगों को हिम्मत मिलेगी। लेकिन आपने आवाज़ नहीं उठाई, आपने टिप्पणी की और आपको बुरा लग गया कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है।
मैम बदनाम को बदनाम नहीं कर सकते हम, बॉलीवुड ऑलरेडी बदनाम है। चाहे हम बदनामी का नाम ले ड्रग्स, चाहे बदनामी का नाम हो कास्टिंग काउच, या बदनामी का नाम ले महेश भट्ट, या बदनामी का नाम ले महेश भट्ट और पूजा भट्ट के आपस के रिलेशन, या बदनामी के नाम ले राखी सावंत, या बदनामी के नाम हम बहुत सारी चीज़ें हैं मैम। तो बदनाम जैसे शब्द अगर बॉलीवुड में आपको बुरा लग रहा है कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, तो माफ़ी चाहूँगी मैम, आप एक अलग दुनिया से उठ कर आए। क्यों? क्योंकि आपने उस दर्द को नहीं सहा जो आज सुशांत भाई की फैमिली दर्द सह रही है। तो अगर आप इस दर्द को एहसास करो, कंगना रनौत की माँ की दर्द को देखो कि वो हर पल डरती थी कि जब वो मुंबई आई थी तो कोई उस पर अटैक ना कर दे, उसे मार ना दे। इस दर्द को अगर आप देखोगे तो शायद आपको इसका एहसास होगा। आपकी बदसलूकी, आपके बोलने का ढंग, आपका एटीट्यूड, आपका तेवर दुनिया को जग जाहिर है। और किस बात का घमंड है ये नहीं पता। इस बात का घमंड है कि आपका बेटा अभिषेक बच्चन है, जो आज तक सिर्फ पनौती है, आज तक उसने कोई सक्सेस नहीं पाया, सिर्फ इसलिए वो उसका नाम है क्योंकि वो आपके और अमिताभ बच्चन जी के बेटे हैं। या इस बात का गुरूर है कि आपकी जो बहू है वो ऐश्वर्या राय बच्चन है। तो मैम आपने आज तक अपनी बहू के लिए भी स्टैंड नहीं लिया है। माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आपकी बहू को तमाचा मारा था सलमान खान ने, और सलमान खान के लिए आप एक शब्द नहीं बोल सकते। तो जब अगर आप पूरी दुनिया के लिए, बॉलीवुड के लिए अगर आप बोल सकते हो, पहले अपने परिवार के लिए तो खड़े हो। अपने परिवार के लिए तो आपने आज तक स्टैंड नहीं लिया, और आज आपको बुरा लग रहा है कि रवि किशन ने आपके बॉलीवुड के बारे में ड्रग्स वाली बात कर दी कि ड्रग्स लेते हैं। सबके बारे में नहीं बोला उन्होंने, चुनिंदे लोगों के बारे में बोला और भविष्य के लिए चिंता जताई थी। तो जया बच्चन जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विद ओपन योर आइज, और अपने बोलने से पहले जो इतनी प्यारी इंग्लिश आपने वहाँ पे एक पोजीशन पे हैं आप, इसलिए आपने इतनी अच्छी इंग्लिश बोल दी, लोगों ने क्लैप कर दिया, आपके पार्टीज के लोगों ने। तो मैम सो सॉरी, वी आर नॉट हियर टू एंटरटेन यू, वी आर हियर फॉर जस्टिस, फॉर सुशांत सिंह राजपूत, फॉर पालघर साधुज। बहुत बुरा लगाता है ना आपको, बॉलीवुड बदनाम हो रही है, महाराष्ट्र बदनाम हो रही है, उस पर बुरा नहीं लगता आपको? पूरा महाराष्ट्र की सत्ता बदनाम हो रही है, उससे बुरा नहीं लग रहा आपको? बॉलीवुड बदनाम हो गया तो बुरा लग गया, पूरे साधु संत को बेरहमी से मार दिया गया, वो बुरा नहीं लगता आपको? क्यों नहीं लगता मैम आपको वो बुरा? साधु संतों के बारे में भी तो सोचो एक बार, किसी का बेटा चला गया उसके बारे में सोचो एक बार। मैम आई एम सॉरी, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ, पर मैं आपसे इस तरीके से बात कर रही हूँ क्योंकि शायद आप लोगों की इस तरीके की टिप्पणी हमारे जो इतने महीनों की जो एक जतन है, इतने महीने के जो हमारा मुहिम चला रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं झंझोर के रख देती है। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जया बच्चन मैम, आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप किसी सही चीज़ पे आवाज़ नहीं उठा सकती, तो जैसे आपको लगता है गटर शब्द बॉलीवुड के लिए इस्तेमाल किया गया, तो हमें भी यही लगता है कि आपने जो शब्द अपने मुंह से निकाले हैं वो एक गटर जैसे ही निकले हैं। तो प्लीज़ आप अपने घर पे रहें, अपने पोती आराध्या के साथ खेलें, क्योंकि उसी की अब आपकी उम्र है। थैंक यू सो मच।